मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो, हम रिवीजन में 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, है ना। आज लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे, ठीक है। और 3 में अपन क्या पढ़ेंगे? विश्व की जनजातियाँ, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो देखो, विश्व में बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे एक्समो है, बुशमैन है, सेमोड, सकाई, मथाई, गौड़, भील, मीणा। ये हर एरिया के हिसाब से क्या है, जनजातियाँ पाई जाती हैं। लेकिन हम जो चैप्टर के हिसाब से या आपके जो सिलेबस में जो दे रखी हैं, वो विश्व में अपन कितनी जनजातियाँ पढ़ेंगे? 4 जनजातियाँ पढ़ेंगे। कितनी जनजातियाँ पढ़ेंगे? 4 जनजातियाँ पढ़ेंगे। तो टॉपिक हो गया आपका जनजाति। कितनी जनजाति पढ़ेंगे? 4। एक्समो, बुशमैन, आगे देखो भील, गौड़, ठीक है। 4 जनजातियां पढ़ेंगे अपन। कौन कौन सी पढ़ेंगे सर? एक्समो, बुशमैन, भील और गौड़ जनजाति। यहाँ तक कोई समस्या है आपको? नहीं ना। अब देखो आप, एक्समो जनजाति। एक्समो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कच्चा मांस खाने वाला या बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाला। एक्समो का जो अपन ने क्या बात की, एक्समो का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? कच्चा मांस खाने वाला और बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाला, ठीक है। तो हम एक्समो के बारे में चर्चा करते हैं, क्या क्या चीज पढ़ेंगे एक्समो की, ठीक है। निवास क्षेत्र, उसके बाद आर्थिक क्रियाकलाप, उसके बाद सामाजिक संस्कृति, उसके बाद वातावरण के साथ समायोजन, ठीक। उसके बाद हम तो ये चीजें अपन क्या करेंगे? पढ़ेंगे। क्या क्या चीज पढ़ रहे हैं अपन? निवास क्षेत्र है, आर्थिक क्रियाकलाप है, और अपन क्या पढ़ रहे हैं? सामाजिक संस्कृति है, और उसके अलावा जो है वातावरण के साथ समायोजन है, और उसके अलावा जो अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे आधुनिक संस्कृति के साथ संबंध। आधुनिक संस्कृति से संपर्क संबंधी कर से संबंध, संपर्क कर लो, संबंध कर लो, एक ही बात है। ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है निवास क्षेत्र। ये क्या कह रहा है कि जो एक्समो जनजाति है, कौन सी जनजाति है? एक्समो जो जनजाति है वो कहाँ निवासित है, विश्व के किन किन क्षेत्रों में निवासित है,
तो हम आरंभ की बात करें इसकी, तो ये क्या है, टुंड्रा प्रदेश, साइबेरिया, उसके बाद ये धीरे धीरे कनाडा, कनाडा के बाद स्कैंडिनेविया, इन क्षेत्रों में धीरे धीरे क्या हुई, विस्तारित हुई। भाई साइबेरिया हुआ ऊपर, और नीचे ग्रीनलैंड आ गए, टुंड्रा प्रदेश, इधर कनाडा आपका, और उधर स्कैंडिनेविया क्षेत्र में क्या है, ये जनजाति पाई जाती है। देखो दोबारा चर्चा कर रहे हैं अपन, निवास क्षेत्र की बात कर रहे थे अपन। तो निवास क्षेत्र जो है, निवास क्षेत्र जो है उनकी अपन बात करें तो कौन कौन से क्षेत्र हैं। साइबेरिया, विश्व का आपने मानचित्र देखा होगा, ऊपर ही ऊपर इधर की तरफ ये पार्ट है साइबेरिया, यहाँ ग्रीनलैंड है, फिर इधर कनाडा आ जाता है, ये स्कैंडिनेविया के 3 आ जाते हैं, नॉर्वे, फिनलैंड वगैरह, स्वीडन वगैरह, ये कंट्रीज आ जाती हैं। तो इनमें ये लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना? आगे चलते हैं, चलो सर। आगे आए अपन आर्थिक क्रियाकलाप में। आर्थिक क्रियाकलाप में तो देखो, अब आर्थिक क्रियाकलाप की हम बात करें तो आर्थिक क्रियाकलाप में सबसे पहली जो बात होती है वो कहाँ आके रुकती है, भोजन पर। किस पर? भोजन पर। भोजन ये किससे प्राप्त करते हैं, क्या है क्या नहीं है, तो ये आर्थिक क्रियाकलाप में भाई भोजन कहाँ से आएगा, शिकार से। कहाँ से आएगा, शिकार से। तो पहले शिकार करेंगे, फिर क्या खाएंगे, उसको भोजन खाएंगे, है। उसके बाद क्या है, इनको भाई भोजन खा लिया, वस्त्र वगैरह पहनने के लिए चाहिए, वस्त्र चाहिए, फिर क्या चाहिए, रहने के लिए घर भी चाहिए, फिर इनके लिए औजार वगैरह, ये सारी चीज़ किस में आती हैं, आर्थिक क्रियाकलाप में। तो अपन टॉपिक बना रहे हैं आर्थिक क्रियाकलाप की, आप देखते जाओगे, देख लो आप। आर्थिक क्रियाकलाप के टॉपिक बन रहे हैं, ठीक है। पहला आखेट, पहला क्या हुआ, आखेट। उसके बाद क्या हुआ, भोजन। उसके बाद क्या हुआ, वस्त्र, ठीक है। आखेट हुआ, भोजन हुआ, वस्त्र हुआ, फिर निवास या घर। उसके बाद क्या आएगा साहब आपके, औजार व बर्तन, ठीक है। ध्यान देना है आपको, बड़े अच्छे से समझना है। देखो रिवीजन क्लास चल रही है तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान विशेष देना है ना। तो आखेट, आखेट मीन्स शिकार। तो शिकार, भाई शिकार किसका करेंगे, ये तो बर्फ में रहते हैं, टुंड्रा में बर्फ, साइबेरिया में, ग्रीनलैंड में, उसके अलावा कनाडा में, है ना, स्कैंडिनेविया में, पूरे आइसलैंड ही तो है ये, इनमें बर्फ जमी रहती है। तो उन क्षेत्रों में जब ये निवासित हैं, और पहले तो ग्रीनलैंड और साइबेरिया की बात कर रहे हैं, तो वहाँ तो पूरी आइस ही आइस, तो वहाँ किसका शिकार करेंगे, तो वहाँ व्हेल मछली का क्या करते हैं, व्हेल का शिकार करते हैं। किसका करते हैं, व्हेल का, व्हेल मछली का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। तो आपको ध्यान देना है इस चीज़ पर कि व्हेल का शिकार करते हैं, तो यह जो शिकार करते हैं, जो आखेट करते हैं, वो इनका कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक तो ग्रीष्मकालीन शिकार, ग्रीष्मकालीन, और एक क्या होता है, वसंतकालीन। सॉरी, ग्रीष्मकाल या वसंतकाल एक ही हो गया, और एक हो गया आपका शीतकालीन, ठीक है। तो शिकार कितने प्रकार के हुए, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के हुए, 2 प्रकार के, शीतकालीन और वसंतकालीन या ग्रीष्मकालीन, ठीक है। अपन चर्चा करते हैं शीतकालीन शिकार से। किससे, शीतकालीन शिकार से। शीतकाल में ये लोग 2 विधियों से, कितनी विधियों से,
दो विधियों से क्या करते हैं, शिकार करते हैं। कब, शीतकाल में। जब ठंड पड़ती है तो बर्फ ज़्यादा जमी रहेगी, और ज़्यादा जमी रहेगी तो उस टाइम पर ये दो विधियों से क्या करते हैं, शिकार करते हैं। कौन कौन सी, माऊ पाक और इतुर पाक। माऊ पाक और इतुर पाक, विधि कितनी हो गई, दो। विधि कितनी हो गई, दो। दो विधि कौन कौन सी, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। ग्रीष्मकालीन को क्या बोलते हैं, वसंतकालीन भी शिकार बोलते हैं। इसके अलावा क्या हुआ, शीतकालीन शिकार में माऊ पाक और इतुर पाक। इट मीन्स माऊ पाक। शीतकाल में जो शिकार बोलेंगे करेंगे उसे शीतकालीन शिकार बोलेंगे। इट मीन्स सर्दियों में जो शिकार कर रहे हैं तो माऊ पाक। माऊ पाक, माऊ पाक का मीन्स होता है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा, वेट। क्या होता है, वेट, इंतजार। अपन भी तो करते हैं ना किसी का इंतजार। जैसे मान के चलो हम किसका इंतजार कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आपका रिजल्ट आएगा उसका इंतजार करेंगे। आप भी किसका इंतजार करोगे, रिजल्ट का इंतजार करोगे कि हमारा कैसा रिजल्ट आएगा। तो वेट, ये भी क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। किसका, व्हेल, व्हेल मछली का। किसका कर रहे हैं, व्हेल मछली का। ठीक है। अब माऊ पाक में क्या होता है, कैसे वेट करते हैं, ये माना कि पूरी आइस जमी हुई है, पूरा क्षेत्र। तो एक क्षेत्र ये ले लिया मैंने, ठीक है, ये आइस जमी हुई है। यहाँ पर इन्होंने क्या कर लिया, एक छिद्र कर लिया। क्या कर लिया, एक होल बना लिया, छिद्र कर लिया। छिद्र कर लिया और उसमें क्या है, हड्डी की छड़ लगा दी। ये माना कि हड्डी की छड़ लगा दी। ठीक है, हड्डी की छड़ लगा दी। अब जैसे ही मछली यहाँ से आई, यहाँ से खिसकी, यहाँ से खिसकी, या यहाँ से खिसकी, कहीं से भी यहाँ आई श्वसन करने के लिए। और जब मछली यहाँ श्वसन करने के लिए आई यहाँ, तो जैसे ही वो आएगी तो वो हड्डी क्या होगी, हिलेगी। और जैसे ही हड्डी हिलेगी तो यहाँ जो दूर लोग बैठे हुए हैं, ये जो लोग बैठे हुए हैं, इनको क्या लग जाएगा, पता लग जाएगा। पता लग जाएगा तो ये अपने हार्पून से, हार्पून क्या होता है, भाला होता है, उससे क्या कर लेंगे, ये शिकार कर लेंगे। शिकार कर लेंगे तो कब तक इंतजार किया, मछली आने का। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, वेट, प्रतीक्षा। क्लियर है, कोई डाउट, नो डाउट। ठीक है जी, आगे आओ सब, आगे देखते हैं अपन। हाँ जी, इतुरपाक क्या होता है, इतुरपाक। इतुरपाक में क्या है, इतुरपाक में क्या है, भाई ऐसे ही है, लेकिन उसमें क्या करते हैं, ये दो छिद्र बनाते हैं। कितने बनाते हैं, दो छिद्र बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्षेत्र ले लिया अपन, ये एरिया ले लिया, ओके ओके। एक छिद्र तो बना दिया ये, एक छिद्र बना दिया ये, ठीक है। अब यहां से एक व्यक्ति क्या कर रहा है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इसको चारा डाल रहा है। क्या डाल रहा है, चारा, चारा डाल रहा है, दाना डाल रहा है। तो मछली जैसे ही यहाँ से आई तो पता दिख, यहाँ भी दिख रही है, यहाँ भी दिख रही है, ठीक है। तो वो लोग, बाकी के जो लोग हैं, वो यहाँ से क्या कर देंगे, हार्पून से शिकार कर लेंगे। तो ये क्या कहलाई, इतुरपाक। क्या कहलाई, इतुरपाक। शीतकालीन में कितने शिकार होते हैं, दो। कितनी विधियां बताई, दो, माऊ पाक एंड इतुरपाक। माऊ पाक एंड इतुरपाक। माऊ पाक में क्या होता है, एक छिद्र बनाते हैं और हड्डी की क्या लगा देते हैं, छड़ लगा देते हैं। हड्डी क्या लगा देते हैं, छड़ लगा देते हैं। जैसे ही वो हिलती है तो उन व्यक्तियों का वेट खत्म हो जाता है, इंतजार खत्म हो जाता है, और वो भाले से क्या कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं। ऐसे इतुरपाक में क्या है कि साहब दो छिद्र कर दिए। क्या कर दिए, दो छिद्र कर दिए। अब जब दो छिद्र कर दिए तो जैसे ही मछली को चारा डाल रहा है एक व्यक्ति, तो चारा खाने आएगी, उसे क्या पता है, दूसरे छिद्र से भी पता लग रहा है, और बाकी लोगों ने उस पर धावा बोल दिया, शिकार कर लिया। उसे क्या बोलेंगे अपन, इतुरपाक। क्या बोलेंगे, इतुरपाक। यहाँ तक कोई समस्या है किसी, नहीं। आगे चलते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, देख लो आप। हाँ, इतना ही रब करूँगा, ठीक है। देखो फिर आती है ग्रीष्मकालीन व बसंतकालीन। तो ग्रीष्मकाल देखो आप, ग्रीष्मकालीन क्या हुए, ग्रीष्मकालीन। देखो ग्रीष्मकाल में क्या होता है, ग्रीष्मकाल में क्या होता है कि साहब बर्फ पिघलेगी,
पानी भरेगा, पानी भरेगा तो मछलियाँ कहाँ आ जाएंगी, जल में। माना कि ये आइस पिघल गई और ये क्या हो गया, जल बन गया, जल के क्षेत्र बन गए, ठीक है। ये जल के क्या बन गए, क्षेत्र बन गए क्षेत्र। अब यहाँ पर ये क्या है, अपनी नौकाओं से, ये अपनी नौकाओं से, उनका नाम है, एक का कयाक और एक का है उमियाक। क्या है, कयाक और एक का क्या है, उमियाक। नाम छोटा, छोटी नाव, बड़ा नाम, बड़ी नाव, ठीक है। तो बड़ी नाव तो कब काम में लेते हैं, केवल भेल मछली का शिकार करने के लिए। कब लेते हैं काम में, केवल और केवल भेल मछली का शिकार करने के लिए, ठीक है। अब देखो साहब क्या होता है ग्रीष्म काल में, जैसे ही बर्फ पिघली तो मछलियाँ कहाँ आ गई, यहाँ आ गई